आपका सिक्का खोटा है। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डाले। इंदौर की जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया। आपका प्रत्याशी अपनी इच्छा से फॉर्म वापस लेने के बाद और कब, जब अंतिम समय में चला तब। देखा जाए तो इंदौर में कांग्रेस का काम भाजपा ने उनके प्रत्याशी अक्षय बम का नामांकन वापस कर आसान कर दिया, वरना इंदौर कांग्रेस के नाम लगातार 10वीं और सबसे करारी हार की कालिक पूती, क्योंकि बम अब तक के तमाम प्रत्याशियों में सबसे मरियम प्रत्याशी के रूप में साबित होते। इस बार के चुनाव में शंकर लालवानी जरूर देश में सर्वोच्च जीत का कीर्तिमान अपने नाम लिखवाते, लेकिन अब रिकॉर्ड बनता भी है तो उसके कोई मायने नहीं, क्योंकि रेस में शंकर अकेले ही दौड़े हैं। एक और मजे की बात देखिए कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बम को खोटा सिक्का बताते हैं, जिस पर जनता का सवाल है कि ये खोटा सिक्का अब भाजपा की जेब क्यों है। भाजपाइयों की एक और मूर्खता साफ नजर आई कि बजाय वे अपने मतदाताओं तक पहुंचने के नोटा पर लठ लेकर टूट पड़े। नतीजतन आज नोटा को भाजपा उम्मीदवार से ज्यादा पब्लिसिटी मिल गई। कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो अगर अक्षय बम को मिलता तब भी हार जीत का अंतर लाखों मतों का रहता है। अब उसमें से 25% भी वोट डालने निकले तो नोटा का रिकॉर्ड बन ही जाएगा। अभी तक देश में सर्वाधिक 56,000 वोट नोटा को किसी एक संसदीय सीट पर मिले हैं। उसका रिकॉर्ड इंदौर में टूटना इसलिए आसान है कि अल्पसंख्यक वर्ग का ही वोट अगर नोटा में डल गया तो वो ही 1 लाख पार हो जाएगा। लिहाजा नोटा को कितने भी वोट मिले उससे भाजपा को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि नोटा के पोस्टर फाड़ने के खिलाफ में जो अभियान चलाया उससे नोटा उल्टा मजबूत हो गया और जिन मतदाताओं को इसकी जानकारी नहीं थी वह भी अब सोचने समझने को मजबूर हो गए। दूसरी तरफ अक्षय बम के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर अन्य जांच एजेंसियां और पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई की तलवार विपक्षी नेताओं पर देशव्यापी लटका रखी है, उसकी जद में बम परिवार भी आया। कांग्रेस को कोसने के बजाय भाजपा खुद से ये सवाल पूछे कि उसके द्वारा ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित की गई कि बम को नाम वापस लेना पड़ा। यह पहला उदाहरण नहीं है, देश में कई जगह ये खेला किया गया जो जग जाहिर है। लिहाजा इंदौर भाजपा अपने मतदाताओं पर फोकस करे और नोटा के साथ फुस्सी बम को उसके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि इस मामले में वो एक के बाद एक कई गलतियां कर चुकी है। नोटा को दिया वोट बेकार जाने की दलील इसलिए भी बोगस है क्योंकि हर हारे उम्मीदवार को दिया वोट फिजूल कहलाता है। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है।